हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवी एडू स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड देन हम देखेंगे डिविजन। चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब यहाँ पे क्या हेडिंग्स डल रही है एंड एग्जाम्पल्स है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस इज एक्चुअली वेरी इजी। तो अगर हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमें साफ साफ समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। फ्रैक्शन बाय होल नंबर यानी कि होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर ये होल नंबर है तो ये नंबर न्यूमरेटर है, और अगर किसी भी होल नंबर के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसको 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो हम इसको बाय 1 अज्यूम कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें इस होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड देन ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर किसी भी होल नंबर के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है एंड हमें उसको फ्रैक्शन बनाने की नीड होती है तो हम उसको बाय 1 कर देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर हम 5 × 2 करेंगे 10 बाय 1 × 3 3। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, होल नंबर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। दिस बाय 1 इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर 5 × 1 5, 6 × 2 12, ये आ गया 5/12। बस सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस आए, जैसे यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस हैं, एक मिक्स नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई मिक्स नंबर है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर को होल नंबर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 10 एंड देन उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 5 × 2 10, 10 + 4 14। तो ये हो जाएगा 14/5। डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज। तो अब हमारे पास क्या है, 2/3 × 15/24 इंटू यहाँ पर क्या आया था 14/5। अब इतना बड़ा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बेटर हम इसको अभी कट कर लेते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो भी हो रहा है उनसे देख के, यहाँ पर 3 की टेबल से 1 टाइम, ये 5 टाइम्स, यहाँ पर ये 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 12 टाइम्स, ये 5 की टेबल से, एंड देन यहाँ पर 12, तो ये 2 की टेबल से जाएगा 6 टाइम्स एंड ये 7 जाएगा, ये 14 जाएगा 7 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6 है। तो अब 1 × 1 1, 1 × 7 7, बाय 1 × 6 6, 6 × 1 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 7/6। हमने इसको कट इसलिए करा ताकि हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी इजी हो जाए एंड जो आंसर है वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमारे कुछ और टर्म्स बचे, चलिए हम उनको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग ऑफ, ये लास्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद ये डिवीजन का पार्ट है, और ये टर्म्स देख के फिर हम डिवीजन कैसे करते हैं वो देखेंगे। ऑपरेटिंग ऑफ, ऑफ का मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा ऑफ लिखा हुआ आता है, लाइक यहाँ पर दे रखा है 1/6 ऑफ 36। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ऑफ है ना, इसकी जगह बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन लगा दो एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर लो। ऑफ बेसिकली वर्क्स एज मल्टीप्लिकेशन। कैसे, इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई अज्यूम करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देते हैं ना, इसको हम सॉल्व करते हैं 1 × 6 6। जैसे यहाँ पे मैं 7/8 ऑफ ₹56, तो यहाँ पर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा
7/8 इंटू ₹56। इससे ये कट हो जाएगा। 7 × 7 49। तो हमारा आंसर आ गया 49। तो बेसिकली ऑफ इज अ टर्म जिसके जगह पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ द टर्म ऑफ इज लाइक मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो हमारा अब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर डिवीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है विच इज रेसिप्रोकल, या फिर इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम ही है, हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की जगह ये आ गया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर द सेम थिंग। अब ये होता क्या है? रेसिप्रोकल इज अ फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 7/9। अब रेसिप्रोकल इज अ फ्रैक्शन कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। यानी कि कोई भी एक ऐसा फ्रैक्शन जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 1, each of the fraction is called the reciprocal of each other। यानी कि यहाँ पर 7/9 का रेसिप्रोकल हो गया 9/7 एंड 9/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/9, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। बट रेसिप्रोकल में एक कंडीशन है दैट इट शुड बी नॉन जीरो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर नॉन जीरो नहीं, मतलब जीरो नहीं हो सकता है। A should not be equal to 0 and B should not equal to 0, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। बट अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई सा भी एक 0 होगा तो 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 × ऐसा कौन सा नंबर आप मुझे बताइए जो है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए हमारी ये वाली कंडीशन तब फुलफिल नहीं होगी कि आंसर 1 आना चाहिए। इसलिए रेसिप्रोकल में जब हम करते हैं तो द फ्रैक्शन शुड बी अ नॉन जीरो फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है? A/B इज इक्वल्स टू B/A, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनाएगा। बेसिकली हम उस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर A/B था, ये 1 आंसर आता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। बट रेसिप्रोकल बेसिकली क्या होता है? किसी फ्रैक्शन का रिवर्स, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर की जगह पे चला जाता है। रिवर्स ऑफ दैट फ्रैक्शन, बेसिकली यही होता है रेसिप्रोकल। एंड रेसिप्रोकल डिविजन में भी बहुत कम आएगा। चलिए अब आगे डिविजन भी देखते हैं। डिवीजन, हम डिवीजन कैसे करते हैं? वेल अभी मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल के बारे में। तो डिवीजन में एक्चुअली हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, A/B एंड C/D। तो अब हम क्या करते हैं? A/B एंड C/D। तो हमें इसका क्या मतलब हुआ कि हमें A/B को डिवाइड करना है C/D से। तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम A/B तो एज इट इज, फिर हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन एंड देन हम C/D का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? वो 2 फ्रैक्शन उनको आप मल्टीप्लाई करो तो 1 है, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स, बेसिकली शॉर्ट में हम बोले तो रिवर्स। तो ये हो जाएगा D/C। फिर हम A को D से मल्टीप्लाई करेंगे एंड B को C से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। तो if A/B and C/D are 2 fractions where C/D is not equal to 0, इसका क्योंकि हमें रेसिप्रोकल करना है तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन A/B डिवाइडेड बाय C/D इज इक्वल्स टू A/B इंटू इसका रेसिप्रोकल यानी कि D/C। Therefore the dividend is multiplied by the reciprocal of the divisor। यानी कि ये डिविडेंड है, ये डिविजर है, तो हम डिविजर का रेसिप्रोकल कर देता है एंड देन फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसका क्या करेंगे? ये हो जाएगा 2/5 इंटू और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 4
एंड 5 इंटू 1 5, तो ये आ जाएगा 4/5। अब हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये मिक्स नंबर है तो पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, 8/5। नाउ ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 5/8, which is equals to 3 into 5 15 and 2 into 8 16, 15/16। इस तरीके से, मतलब बेसिकली डिवीजन में हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड जो होगा हमारा डिविजर, उसका रेसिप्रोकल करके, बट हाँ डिविडेंड विल रिमेन एज इट इज़। ये जो a/b फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ ही रहेगा, हमें सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके फिर मल्टीप्लाई करना है। एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। अब अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, उसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब है, तो अब हम उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे तो बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल क्या होता है वो हमने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, फिर ऑफ अगर हो तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर हम ऐड करेंगे एंड देन लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस मेथड से, इस सीक्वेंस से अगर हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ईजिली और अच्छे से आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये ब्रैकेट्स में भी एक ऑर्डर होता है, हैंडलिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को भी हैंडल करते हैं, एक ऑर्डर होता है सॉल्व करने का। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये वाला जो बार है, जिसको हम बार या विंकलम कुछ भी कह सकते हैं। एक्चुअली ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का क्या होता है, इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। सबसे इनर मोस्ट ये बार, ये सॉल्व होगा, तो उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट सेकेंड में, ये स्मॉल ब्रैकेट्स सेकेंड, ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स थर्ड होंगे, एंड देन सबसे लास्ट में सॉल्व होंगे ये बिग ब्रैकेट्स यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। सबसे पहले बार, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स या फिर हम इनको ब्रेसेस भी कहते हैं, एंड देन ये बिग ब्रैकेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस ऑर्डर में हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये बोर्डमास रूल में क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जब मैं आगे पूरे फ्रैक्शन चैप्टर की अब मैं एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम आगे सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी, और तब ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें मैं बोर्डमास रूल अप्लाई करके अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। तो आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।